निकाल भाई, तेरी जेब से बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल जेब से, इसे इसे निकाल, जेब से निकाल। ये रुक रहा, भाग मत, भाग मत, आज ना भागन दूंगा, बिल्कुल भी भागन नहीं दूंगा आज मैं। जेब से निकाल इसको, जेब से निकाल ट्यूब को। ए लड़के तो रुक एक मिनट, रुक रुक, ट्यूब निकाल जेब से, जेब से ट्यूब निकाल, ट्यूब निकाल जेब से। सरकार देखे कि ये ट्यूब कैसे बैन हो सकती है। इधर दे, दे ट्यूब निकाल, हाँ इधर निकाल इसको बाहर, मुझे दे, मेरे हाथ में दे। मेरी मोदी सरकार से बहुत विशेष अनुरोध है, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रुक जाए। ये लोग भी हमारे देश के हैं, किसी माँ ने इन्हें भी पैदा किया है, किसी बाप के सपने इनके साथ भी जुड़े होंगे, लेकिन ये किस हालत में है? ये तेरे माँ बाप नहीं है, पैदा कैसे हुआ? मर गए। अच्छा तेरे मम्मी पापा मर गए, बाकियों के तो नहीं मरे। ये समझिए कि ये वो ट्यूब है भाई, जो कंपनी इस ट्यूब को बना रही है, मेरा उस कंपनी से अनुरोध है, कृपया ऐसा देखें कि अपने केमिकल फॉर्मूले को सुधारें। ओमनी नाम है कंपनी का, मैं कंपनी पर सीधा क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी भी प्रकार का। ये केमिकल वॉल्केनाइजिंग फ्लूइड क्वांटिटी, यही रुक जा, जा मत ना। MRP 36 रुपए, नीचे मत बैठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरे को कोई हमने दंड दे रखा जो तू यहाँ बैठा है? ये लड़का अभी इसने रुमाल निकाल, कहाँ है वो रुमाल? ये देखो, हाँ ये रुमाल है, इस रुमाल पर इसने अभी इस ट्यूब को लगाया और उसके बाद ये इस ट्यूब को, इस रुमाल को सूंघते हैं, इन्हें यहाँ सूंगा कहा जाता है। विषय ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, जो भी खुफिया विभाग है भारत सरकार का, उस तक इसे पहुँचाएं। ये नशा अपने आप नहीं कर रहे जी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, उस नेटवर्क को बता रहा हूँ। खुफिया विभाग इस जानकारी को ध्यान से सुने और इसको वेरीफाई करे, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ। किस डेरे में रहता है, कहाँ रहता है तू? सुभाष कॉलोनी मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस के पास। सुभाष कॉलोनी मूलचंद शर्मा कोई ऑफिस नहीं, झूठ बोल रहा है ये आदमी। सुनिए मेरी बात, ये लोग जिस डेरे में रहते हैं उसमें होता क्या है वो जानकारी देता हूँ। आ जाइए, इसके साथ आइए। ये तो मेरे को इन भाई साहब ने बताया कि ये आदमी, आपने ही मुझे जानकारी दी, तो जानकारी दी है मैंने। इन्होंने बताया कि ये लड़का इस तरीके से ये ट्यूब सूंघ रहा है, तो मैंने इसको देखा, इसको पकड़ा है। अब मैं जो सरकार को बता रहा हूँ, खुफिया विभाग को, ये लोग जिस डेरे में रहते हैं उस डेरे में एक कबाड़ी रहता है। हर डेरे में, जहाँ जो डेरा है उस डेरे में एक कबाड़ी होता है। वो कबाड़ी सुबह सुबह 4 बजे ऐसी ट्यूब टेबल पर सजा देता है, बकायदा टेबल पर यूं सजा दी जाती हैं ये ट्यूबें। ये तूने अपने हाथ खरीदी है? नहीं खरीदी ना, तेरे को उसने दी है, ठेकेदार ने है। ये ट्यूबें सजा दी जाती हैं इनके लिए, टेबल पर एक एक ट्यूब उठाओ और साथ में देसी की बोतल रख दी जाती है। खुफिया विभाग फरीदाबाद कमिश्नर साहब इसे ध्यान से सुने, हरियाणा सरकार इसे, यही खड़ा रहे, हरियाणा सरकार इस चीज को ध्यान से सुने, जो मैं जानकारी दे रहा हूं। बहुत खड़ा हो जा, बैठ क्यों रहा है? हमको तेरे को दंडित कर रहे हैं किसी बात के लिए? फिर अभी भी तो खड़ा था, तो नाच रहा था अभी इसे सूंघ कर। सरकार ध्यान दे कि ये ट्यूब ऐसे टेबल पर रखी जाती है यूं। हाँ भाई, ट्यूब उठा और चल आगे। वो आदमी जो इनकी बस्तियों में कबाड़ा लेता है, ये कबाड़े खोलिए, इसमें क्या है? बहुत बड़ा नेटवर्क बस्ट कर रहा हूँ, सरकारें देखें इस बात को। कबाड़ा दिखा इसमें बेटा, आज तुम्हारी आंखें फट जाएंगे सुनकर। ये कबाड़ा किस रुपए में, क्या रुपए बेचता है इसको? आप ये प्लास्टिक देख रहे हो, इसमें इनकी हर बस्ती में एक मेन कबाड़ी होता है। वो मेन कबाड़ी इस सारे कबाड़े को लेता है। किस रेट पे ले रहा है वो कबाड़ी, किस रेट पे जा रहा है? 7 रुपए किलो। 7 रुपए किलो वो इनसे इस प्लास्टिक को खरीदेगा। इसके लिए 400, 300, 400 की प्लास्टिक इकट्ठी कर लेता है दिन में। 300 के बाद ही घर जाएगा ना। हाँ, 300, 400 की प्लास्टिक इकट्ठी करते हैं, जो उसको 1000 रुपए से ज्यादा की होती है। वो अपना बैठा कमाता है, इन लोगों को ये ट्यूबें देता है वो, और ट्यूबों के साथ दारू की बोतल रख देता है कि दारू की बोतल पियो और जाकर ये कबाड़ा इकट्ठा करो। हरियाणा सरकार से अनुरोध है, सभी गुप्तचर विभागों से, खुफिया विभागों से, जो हरियाणा की CIA है, क्राइम रोकना भी काम है, ये भी क्राइम है। इन बच्चों के जीवन को नर्क बना देना भी क्राइम है। हाँ जी, क्राइम है या नहीं है? इन बच्चों को, इनको तो कोई होश नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें ये ट्यूब सुबह वो दे देता है जो इनका कबाड़ा खरीदता है। हाँ, वही दे रहा है ना ट्यूब, सुबह सुबह 30-30 रुपए की। ये 30-35 रुपए की ट्यूब देता है इनको और कहता है ये ले जा ट्यूब, इसे सूंघ
और पूरे इलाके में जहां भी गंदगी पड़ी है वहां से इन बोतलों को उठा। इनकी हालत देख रहे हो, एक इंसान के, किसी इंसान की भूख इतनी ज्यादा है कि उसने बाकी इंसानों को इंसान रहने लायक भी नहीं छोड़ा है। कितनी दरिद्रतापूर्ण जीवन ये जी रहा है। नहाया कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए नहाए, है ना। दंत मंजन तूने कभी किया नहीं। अब आप समझना, ये 300 रुपए की कबाड़ा इकट्ठा करेगा। वो कबाड़ा अगर ये बाहर बेचे तो कम से कम 1200 का बिके, लेकिन नहीं, इसे कबाड़ा वहीं बेचना है ना उसी आदमी को। उसके अलावा कहीं बेच देगा तो इसे पकड़ के कूट देगा वो। अगर इसने अपनी बस्ती के, जो इनका ठेकेदार है बस्ती का, जो बस्ती का मेन कबाड़ी है, उसके अलावा किसी और को कबाड़ा दे दिया तो इसे मार मार कर बुरा हाल कर देगा वो। गुप्तचर विभाग, जितने भी ये लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, ये हमारा शहर है, बल्लभगढ़ शहर है, राजाशाही शहर है। इस शहर में मेरे डीसीपी साहब से भी, मेरा एसीपी साहब से भी निवेदन है कि कम से कम इनकी जांच कराई जाए कि इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये दे कौन रहा है। और ये कंपनी, ओमनी कंपनी से मेरा अनुरोध है, इसके ऑनर से, कृपया अपने केमिकल फॉर्मूले को ठीक कीजिए। ऐसा बनाइए कि इस केमिकल फॉर्मूले का यूज ये लोग न कर सकें। कम से कम आप एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला बनाइए जिसका यूज ये लोग अपने नशे में ना कर सके, इन्हें कोई नशे में ना डाल सके। फिलहाल मैं इसे डैमेज करूंगा, इसे तो कतई नहीं दूंगा। अब तू मुझे एक बात और बता, शादी हुई है तेरी? नहीं हुई। कितने भाई हो तुम लोग? हम हाँ, 4 भैया थे, अब 3 है। एक गुजर गया। एक गुजर, किससे गुजरा? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से गुजर गया, है ना। पापा मम्मी कैसे गुजरे? मम्मी उल्टी सूजन से गुजरी है। हाँ, पापा बुजुर्ग थे, वो वैसे गुजर। मम्मी और पापा दोनों तुम्हारे साथ वहीं रहते थे, तुम्हारे डेरे में, है ना। अनहाइजीनिक डेरे में ये लोग रहते हैं, जिसके चलते इसकी मम्मी भी गुजर गई पैर में सूजन की वजह से। वो संभवतः ऐसी कोई बीमारी हुई होगी। तो जब तक ये लालच खत्म नहीं होगा, इनके डेरों के जो बड़े बड़े कबाड़ी हैं, उन कबाड़ियों पर शिकंजा कसे सरकार। जब तक उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक ये बंद नहीं हो सकता। इसके विकल्प ढूंढ लिए जाएंगे, कुछ और विकल्प आएंगे। कोई बाम भी खाने लग जाता है। ये सब देता कौन है? ये सब इन्हें वो लोग देते हैं। सरकारें सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कोरोना टीकाकरण कराएं, वो इसलिए भी है कि वो इन लोगों के जीवन का ध्यान रखें। सभी के जीवन का ध्यान सरकार रखेगी ना। रखेगी सरकार। जो ठेकेदार इन्हें ये दे रहा है और इसे देकर इन्हें कूड़े में उतार रहा है, उस पर कार्रवाई हो। ये मेन इनकी वजह से नहीं, ठेकेदार की वजह से। ये बंदे जो पैसे वैसे देते हैं गरीबों को, उनकी वजह से भी। वही तो है। क्या करता है ठेकेदार? ये दे देता है, जा कबाड़ा बीन के ला। 300 रुपए के 1000 के कबाड़े को 300 में खरीदेगा इनसे, इनका जीवन नर्क बना देगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत लंबे टाइम जुड़े रहे। सबसे अनुरोध कर रहा हूं, पूरे देश की समस्या है ये। पूरे देश में इन लोगों के साथ, ये भी इंसान है एक ही तरीके से। जैसे हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, ऐसे इन्होंने भी जन्म लिया है। सभी एक समान रूप से मरते भी हैं। इनके जीवन स्तर को कौन देखेगा? किसी की जिम्मेदारी है? इनके लिए कोई नीति है? कोई पहुंचता है कभी इनके पास? कोई आता है तुम्हारे पास ये पूछने कितने लोगों की तबीयत खराब है? कोई नहीं आया कभी। क्या जो मेडिकल महकमा है, जो चिकित्सा विभाग है, क्या वो कभी गए इनके कैंपों में पूछने के लिए कि तुम्हारी ये दयनीय हालत क्यों है? ये किन किन की जिम्मेदारी है? जिनकी है वो पूरी करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई आता है पूछने कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा? कितना पढ़ा लिखा है तू? मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं है ये तो बिल्कुल। तो आप लोग ये समझ लीजिए, इनकी जिंदगी किसी के लिए पैसा कमाने का माध्यम नहीं हो सकती। सरकारें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बनाएं, इन लोगों को इस चीज़ से मुक्त करें। यही अनुरोध के साथ मैं इसे बंद कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, आपका एक शेयर अगर ऐसे एक इंसान को भी बचा गया तो आपने अपने ज़िंदगी के समस्त पापों को धो लिया, ये समझ लीजिएगा। साथ में ये जानकारी और दे रहा हूँ, 7 तारीख को 60 फुट रोड शिव मंदिर पे हम श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन होगा 4 बजे से 7 बजे का। आप उसमें मेरे साथ लाइव जुड़िए। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ समझाऊंगा, उनसे जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।